आज आपल्यासोबत आहे मालेगाव शहरचे माजी आमदार आसिफ शेख साहेब. सर, सर्वप्रथम तुमच्या आमच्या लोकपुढारी न्यूज चॅनलवर हार्दिक स्वागत. सर, निवडणुकी सुरू आहे मालेगाव शहरात. तुमचे देखील उमेदवार तुम्ही उभे केलेले आहे. तर सर, तुम्ही नेमके किती उमेदवार उभे केले आहे या शहरामध्ये? मालेगांव महानगरपालिका की जो निवडणूक है उसमें इस्लाम पक्ष के हमारे 46 उम्मीदवार 46 उम्मीदवार हमने खड़ा किए और हमने सेकुलर फ्रंट की स्थापना की है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ है और हम सेकुलर फ्रंट के बैनर पर के माध्यम से इलेक्शन लड़ रहे हैं. सर, काल परवा देखील असदुद्दीन अवैसी यांची सभा झाली होती या शहरामध्ये. तर तुम्हाला काय असं वाटतंय का त्यांची सभा झाल्यामुळे तुमच्यावर मुस्लिम वोटचा काय फरक पडणार? विधानसभा 2024 मैं 162 वोट से इलेक्शन लड़ा विधानसभा में और उस समय भी मेरे सामने जो कैंडिडेट था वो इमाम पार्टी और उस वक्त अवैसी साहब, उनके भाई, उनके 5 एमएलए मालेगांव में बैठे थे. तो जब 162 वोट से मैं सिर्फ इलेक्शन हारा हूँ तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा. तो आज आने के बाद उनका जिराफ गिर गया. वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है. ये आपने देखा कि अकोला डिस्ट्रिक्ट में अक्कलकोट में इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, वहाँ पे नगर अध्यक्ष बनाया. आज की न्यूज़ है टीवी चैनल की कि मुंबई के वर्ली इलाके के अंदर उन्होंने शिवसेना शिंदेगढ़ से उनका एग्रीमेंट किया, पैनल तैयार किया. तो अब ये टिकट वाटप करने के समय उनके मराठवाड़ा के अंदर उनके राज्य के अध्यक्ष के ऊपर हल्ला होता है. तो उसके ऊपर क्या आरोप है उनके कि उन्होंने पैसा देकर टिकट बांटा, पैसा देकर टिकट दिया पक्ष का. तो मुस्लिम समाज को ये बात समझ में आ गई और मालेगांव राजकीय दृष्टिकोण से मालेगांव बहुत बेदार, बहुत जागरूक शहर है. तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई परिणाम होगा. सर, आपण नेमकी जनता समोर जाताय, तुम्ही स्वतः आमदार राहिलेले या शहराचे. तर तुम्ही नेमका निवडणुकी लढवत आहे, तुम्ही जात आहे लोकांसमोर, डोर टू डोर जात आहे. तर तुम्ही कोणत्या मुद्द्यावर, नेमका कोणत्या मुद्द्यावर तुम्ही निवडणूक लढवत आहे? ज्याप्रमाणे आपण बघितलं, ज्या ठिकाणी मुस्लिम वस्ती आहे त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत गटरीचा मुद्दा असेल, रोडचा मुद्दा असेल, कचऱ्याची समस्या असेल, तर जर तुम्ही निवडून आले, तुमची सत्ता या ठिकाणी बसली, तर तुम्ही त्याच्यावर नेमकी काय योजना केलेली आहे? जितने यहाँ पर मालेगांव में जितने सलम बस्ती है, सलम बस्ती में जो भी विकास डेवलप वो मेरे पिताजी शेख रशीद साहब की देन है. हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे. आज विकास के मुद्दे के साथ साथ हमारे मालेगांव शहर जो कि अल्पसंख्यक शहर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के संख्या बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमारा जो मुद्दा होता है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा कि बांग्लादेशी यहाँ पर रहते, रोहिंग्या यहाँ पे रहते, सरकार ने हमारे ऊपर SIT बैठा दी 1 साल पहले. SIT की चौकसी हुई. आज भी हमारे 20-25 नौजवान आज भी जेल में 1 साल हो गया. जन्म दाखिले हमारे रद्द कर दिए. उसका सीधा संबंध जो है वो महानगर पालिका से आता है. तो ये मुद्दा कि अभी अगर हमको महापौर हमारा नहीं रहा, हमारे पक्ष का नहीं रहा, जो हमको अनुभव है और हम SIT के खिलाफ विरोध में हम ही लोग लड़ रहे हैं 1 साल से. हमने हाईकोर्ट तक लड़ाई हमारी चल रही है. तो हम जनता से विनती कर रहे हैं कि हमको महापालिका के अंदर महापौर हमारा बनाओ. जो भाजपा चाहती है, जो सरकार चाहती है, मालेगांव को निशाना बनाना चाहती है, तो हमारा यही लोगों से हमने विनती की, अपील की है कि आप लोग हमारा महापौर बनाओ. हम सरकार को, SIT को जो जन्म दाखिले रद्द करना, जो आरोप बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी हमारे ऊपर बार बार लगाती है भाजपा, RSS सरकार, तो हम उनसे सक्षम, हम उनसे लड़ सकते हैं. ये मुद्दा लेकर. और सेकंड मुद्दा जो हमारा है कि अभी देश के अंदर SIR का सर्वे शुरू है. बिहार में सर्वे हुआ, 70 लाख लोगों के नाम डिलीट हो गए, काट दिए. तो अभी बंगाल में चल रहा है, अभी 10 राज्यों में चल रहा है. अभी इलेक्शन बाद महाराष्ट्र में लागू होगा. तो मालेगांव को निशाना बनाया जा रहा है. उसका कारण ये है कि लोकसभा के अंदर यही मालेगांव विधानसभा, मध्य विधानसभा ने
2 लाख वोट कांग्रेस पक्ष को दिया। अब उस वजह से भाजपा हमसे बदला लेना चाहती है, आरएसएस हमसे बदला लेना चाहती है मुसलमानों से, ये नहीं ये मतदार संघ के लोगों से। तो इसके लिए हमको निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए हमके बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और अब हमको ऐसा शंका है कि एसआईआर के नाम से और परेशान किया जाएगा। हम जनता के सामने जा रहे हैं कि एसआईआर का सर्वे हम आपके साथ, हम आपके सपोर्ट करेंगे और एक एक व्यक्ति का यहाँ पर सर्वे कराएंगे। ये 2 मुद्दे लेकर हम जनता के सामने वोट मांगते हैं। सर, शेवटचा प्रश्न असा की तुम्ही देखील एक मोठा मुद्दा उपस्थित केला होता, जे वोटिंग कार्ड आहे त्याच्यात तुम्ही स्वतः एक प्रश्न प्रेस कॉन्फरन्स करून दाखवला होता की हल्क जे फिल्म एक ॲक्टर आहे त्याची तुम्ही हे केली होती। तर अजून तुम्हाला असं वाटतंय का की नगरपालिकामध्ये पण तेच बोगस वोटिंग चालणार? बात ऐसा है कि सरकार के दबाव में राज्य निवडणूक आयोग ने 1 जुलाई 2025 का यादी से निवडणूक कर रहे महाराष्ट्र में, और सभी राजकीय पक्षों ने विरोध किया कि आप लेटेस्ट यादी पे कराएं, लेकिन वो लेटेस्ट यादी को उन्होंने नहीं कराया। 1 जुलाई 2025 की यादी पे इलेक्शन हो रहा है, और हमारा एक विचार है, एक देश एक वोट, वो विचार पर हम लोग आगे जा सकते। तर हे आपल्या सोबत होते माजी आमदार आसिफ शेख।